अगर आप ईमानदार हैं तो आप लोकसभा की बात करना चाहिए या लोकसभा के समय करना चाहिए। नहीं तो आप 6 महीने का समय लेकर राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए और उसके बाद वोटर करेक्शन कर लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के अतीत हैं, वर्तमान नहीं है। वर्तमान आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी हैं। तो इसमें लड़ना क्या है, जब थे नीतीश जी तब थे। अब नीतीश जी ने पूरा बिहार, पूरा देश जान रहा है कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं और चंद 2-4 लोग हैं जो उनको हाईजैक किए हुए हैं और वो अपनी मनमानी चला रहा है। तो अब नीतीश जी की बात नहीं किया जाए तो बेहतर है। अब जो महिलाओं को लेकर है वो है आदरणीय नेता मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज के चेहरा हैं। तो अगर आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता तो अति पिछड़ा समाज का सम्मान है। अच्छा, कुणाल कुमार अगर सारंजा से जीत कुछ ही महीने बाकी और जैसे जैसे बिहार विधानसभा करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार में सियासी पारा जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वीरांगना फूलन देवी की आज शहादत दिवस है और उसको लेकर के वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के आह्वान पर कई लोग आए हुए और आपको बता दें कि सारंजन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जो तैयारी चल रही है और खास करके आपको बता दें कि प्रत्याशी है वीआईपी से कुणाल कुमार, जो कि इनके मुख्य दावेदारी, इनसे हम बात करेंगे सीधी। और कई सैकड़ों लोगों को लेकर के ये पहुंचे, सैकड़ों महिलाओं को लेकर के आज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका धन्यवाद और आपके माध्यम से जो दर्शक दिख रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा, वीरांगना फूलन देवी के बारे में लोगों को बता करके आपने लाया, इतनी भीड़ संख्या आप लेकर के आए, मतलब क्या दर्शाना चाहते थे? मुकेश सहनी जी को क्या दिखाना चाहते थे? देखिए, हम नहीं दिखाना चाहते थे, ये जो भी महिलाएं आई हैं आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी के एक इन्विटेशन पर आई हैं, तो ये दिखाता है कि महिलाएं कैसे हमारे नेता को स्वीकार करती है, हमारे नेता की बात को मानती है। तो कुणाल कुमार तो लेकर आए हैं ना? मैं तो माध्यम हूँ, जो हमारे नेता ने संदेश दिया वो संदेश मैंने पहुंचाया है। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता तो माध्यम है, असल संदेश तो और नेतृत्व तो हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का है। तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, हम सीएम अगर सरकार बनती है तो कैसा लगेगा? बिल्कुल है, ये तो मुद्दा है। आदरणीय नेता मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज के चेहरा हैं। तो अगर आदरणीय मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाया जाता तो अति पिछड़ा समाज का सम्मान है। अच्छा, कुणाल कुमार अगर सारंजा से जीत कराते हैं तो क्या करेंगे वो काम जो अब तक नहीं हुआ सारंजन में? सबसे पहले जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली है इसको रोक दिया जाएगा। सरायरंजन में और विद्यापति नगर में एक भी अंगीभूत कॉलेज नहीं है, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर घर तक नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। सरायरंजन की सभी नदियां सूख चुकी हैं, उसको पुनर्जीवित करना है। तो एक काम में कामों की फेहरिस्त है, लंबी फेहरिस्त है, जिसको बारी बारी से करना है। आप कह रहे हैं कि नल जल योजना का पानी नहीं पहुंचा और नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हर परिवार को नल जल योजना के तहत लाभ मिला है। वो नीतीश कुमार जी या उनकी टीम असल गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए उनके दावे झूठे हैं, किताबें हैं। असल हकीकत क्या है, किसी दिन गाँव आइए तो पता चलेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार के भी 11 साल पूरे हो गए और यहाँ पर जो लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ बाकी रह गया यहाँ पे? देखिए, कुछ नहीं, मैं छोटा नेता हूँ, मैं सरायरंजन की बात करता हूँ और अपने नेता के बारे में बात करता हूँ और उतनी बड़ी राजनीति में मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। जो हमारे प्रवक्ता हैं, सवाल तो ये है कुणाल जी कि बड़े बड़े उनके पास नेता है। देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, नीतीश कुमार है, बड़े बड़े नेता, उनसे कैसे लड़िएगा? देखिए, नीतीश जी तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के अतीत हैं, वर्तमान नहीं है। वर्तमान आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी हैं। तो इसमें लड़ना क्या है, जब थे नीतीश जी तब थे। अब नीतीश जी ने पूरा बिहार, पूरा देश जान रहा है कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हैं और चंद 2-4 लोग हैं जो उनको हाईजैक किए हुए हैं और वो अपनी मनमानी चला रहा है। तो अब नीतीश जी की बात नहीं किया जाए तो बेहतर है। अब जो महिलाओं को लेकर है, वही महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन है, नीतीश कुमार ने 1100 रुपया कर दिया, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। क्यों आज 15 साल से क्यों नहीं किया उन्होंने? 1100 क्यों नहीं किया था? जब महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि हम 2100 रुपया देंगे, हम 2000 रुपया देंगे, तब उन्होंने 1100 किया। अभी भी तो ठगने का काम उन्होंने किया। आज 15 साल से सत्ता में, 15 साल से क्यों नहीं वो दे रहे हैं? 1000 क्यों नहीं किया? और अभी चुनाव के समय में क्यों कर रहा है? तो जनता जानती है कि ये सब चुनाव में वोटरों को लुभाने की कवायद है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, स्मार्ट मीटर नीतीश कुमार ने लगवा दिया, घर घर स्मार्ट मीटर लगवा दिया। अब कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कैसा रहेगा ये स्मार्ट मीटर? तो इससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो ही नहीं सकता है। जितना गरीब है, जो अशिक्षित है वर्ग है, तबका है, गरीब है, उसके लिए तो समझिए जो स्मार्ट मीटर है वो किसी मार से कम नहीं है, वो एक तरह से सजा है, सजा से कम नहीं है। और पहले देखिए ना कितनी विसंगतियाँ आती है। अभी तक इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर में वो रिचार्ज करके या किस तरह से ऑटो कट करके वो 125 यूनिट कम करेंगे, क्योंकि वो जल्दीबाजी में किया गया फैसला है। जब कब लागू करते हैं 125 यूनिट का बिजली फ्री मिलेगा, गरीब के लिए बहुत उत्थान होगा। महागठबंधन की तरफ से जब कहा गया कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो उसके काट के चक्कर में चुनाव से पहले अफरा तफरी में उन्होंने कर दिया। कोई रोड मैप नहीं था। अब जब तक रोड मैप नहीं होगा, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा, तब तक तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अब देखिए क्या क्या होता है। लगातार नारेबाजी चल रही है कि 25 से 30, फिर से एक बार नीतीश। अच्छा, उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, नारा लगा सकते हैं, उनके इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो जितना भी अभी सर्वे हो रहा है वर्तमान में, या जो राजनीतिक पंडित हैं, समीक्षक हैं,
वो तो लगातार कह रहे हैं कि भाई बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं बन रही है। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को कहीं डर लग रहा है क्या कि जो SIR हो रहा है बिहार में, उससे क्या लग रहा है कि गरीब तबके के लोगों का जो नाम कट सकता है, क्या ऐसा डर लग रहा है क्या आपको? देखिए, डर लग रहा है ये कि ये लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और किसी बात से डर नहीं है। अब आप बताइए कि अगर वोटर गलत है, आप कह रहे हैं कि वोटर गलत है, ठीक है, तो आप बताइए कि इसी गलत वोटर के माध्यम से आप आज से 8 महीना और 1 साल पहले जीतकर प्रधानमंत्री और सांसद बने हैं ना, तो आप सांसदी से इस्तीफा दे दीजिए सब आदमी और फिर से वोटर करेक्शन करा के चुनाव कीजिए, और नहीं तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करवा दीजिए और इसमें आप वोटर को सही ढंग से वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद चुनाव करवा लीजिए। आखिर इस अफरा तफरी में वोटर को काटने की वजह क्या है? क्यों अफरा तफरी में काटा जा रहा है? अगर आप ईमानदार हैं तो आप लोकसभा के बाद करना चाहिए या लोकसभा के समय करना चाहिए, नहीं तो आप 6 महीने का समय लेकर राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए और उसके बाद वोटर करेक्शन कर लीजिए, फिर चुनाव करवा लीजिएगा। चलिए, तो कुणाल कुमार थे, इनकी बातों को आप लोगों ने सुना नहीं, क्या कुछ कहा इनकी बातों से, आप कितने सहमत और असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा।